हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट, जो क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें बहुत से ऐसे टॉपिक थे जो मैं आपको बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको ओवरऑल डिस्कस करने को मिलेगा। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स है स्टूडेंट, ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो या फिर यूपी बोर्ड का स्टूडेंट पूछे जाते हैं। एंड अगर आप किसी भी नीट का मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए स्टूडेंट, मैं आपके सामने इस ओवरऑल चैप्टर्स का कंक्लूजन्स, क्या इसमें डिस्कस करना है, ओवरऑल हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, मैं एक तरह का चार्ट बनाया हूं। इस चीज से आप देख के समझ सकते हैं कि ओवरऑल क्या क्या हम लोगों को इस चैप्टर से पढ़ने को मिलेगा। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक फ्लावर्स के पूरे पार्ट को बारे में पढ़ने को मिलेगा। मीन्स ये कि अगर कोई फ्लावर पार्ट है तो उस फ्लावर पार्ट्स के आपको ओवरऑल डिस्कस करने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, एक कंप्लीट फ्लावर का ओवरऑल डिस्कस हम लोग करेंगे इस चैप्टर्स में। तो आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं कि इस चार्ट से आपको इस चीज को देख करके आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर्स में ओवरऑल क्या क्या डिस्कस करना है मुझे। ठीक स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर है। ठीक, अब स्टूडेंट देखिए कि ये आपका फ्लावर एक है। क्या है? फ्लावर है। अब ये जो फ्लावर है आपका, तो इस फ्लावर्स में देखिए कौन कौन से पार्ट्स हैं। फ्लावर्स में दो तरह की बात करते हैं हम लोग, एक कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं और इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। तो जो कंप्लीट फ्लावर होता है, देखिए उस कंप्लीट फ्लावर में 4 चीज का होना मस्ट है। पहला कि एंड्रोसियम्स का होना, देन गाइनोसियम का होना, कैलिक्स का होना एंड कोरोला का होना। ठीक, मीन्स स्टूडेंट कि अगर एक फ्लावर है, उस फ्लावर्स में एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक, 4 चीजें अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर है। अगर इसमें से कोई एक एब्सेंट है तो बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर है। अब स्टूडेंट आइए देखते हैं हम लोग कि फ्लावर्स में 2 तरह के पार्ट होंगे, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा। ये मैं आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर 1 है आपका, उसमें मैं डिस्कस किया था, आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं फ्लावर्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात डिस्कस करने के लिए मैं बताया था आपको। अब आइए देखते हैं कि जो गाइनोसियम है और एंड्रोसियम है, तो गाइनोसियम जो होता है स्टूडेंट, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती है फ्लावर की। ठीक स्टूडेंट, जो एंड्रोसियम होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर का। अब स्टूडेंट देखिए कि इसमें मैं 1 आपको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, गाइनोसियम वाले। अब देखिए जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम एक टर्म है। ठीक, बायोलॉजिकल एक टर्म है। अब देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टूडेंट, स्टिग्मा हो गया आपका, स्टाइल हो गया एंड ओवरी हो गया। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को यानी कि तीनों को मिला करके एक टर्म दिया जाता है गाइनोसियम। अगर आप गाइनोसियम बोलते हैं मीन्स ये कि आप स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी की बात करते हैं। एक कंप्लीट फ्लावर में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जो होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। स्टूडेंट, अब देखिए ये ओवरी है, उसके बाद ओव्यूल्स बना है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैं एरो बनाया हूं, इस एरो को आपको बहुत ही ध्यान से डिनोट करना है। देखिए ओव्यूल्स है। अब एक प्रोसेस होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मींस कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। स्टूडेंट, तो ये है आपका वो प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जो मेगास्पोरोजेनेसिस है, इस मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल होता है। क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल। अब स्टूडेंट जो मेगास्पोर मदर सेल है
अभी हम लोग इसको ओवरऑल आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर से। अभी तो मैं एक तरह का आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट। अभी हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फ्लावर्स का पूरा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, गायनोसियम के बारे में पढ़ेंगे, स्टिग्मा स्टाइल होगी, ओवरऑल हम लोग पूरा भी पॉइंट वाइज होता है पूरा ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो ये देखते हैं पहले तो मेगास्पोर मदर सेल है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल्स में मियासिस डिवीजन होगा। क्या होगा? मियासिस डिवीजन होगा। ये आपको यहाँ पे नोट करना है। अब जो मियासिस डिवीजन होता है तो मेगास्पोर मदर सेल को स्टूडेंट एमएमसी भी कहते हैं शॉर्टकट में। अब देखिए जो मेगास्पोर मदर सेल से मियासिस होगा तो 4 मेगास्पोर बनेंगे। कितना मेगास्पोर बनेगा? 4, यानी कि 4 मेगास्पोर बनेगा। अब जो 4 मेगास्पोर होता है उस 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक, अब डिजनरेट हो जाएगा और 1 यानी कि एक रिमेन इन फंक्शनल मेगास्पोर होगा। मींस ये कि 4 मेगास्पोर बना था उसमें से 3 आपका डिजनरेट हो गया, एक आपका फंक्शनल मेगास्पोर है। अब देखिए जो 3 डिजनरेट मेगास्पोर हैं यानी कि गए कहाँ, ये एज ए न्यूट्रिशन के रूप में यूज कर लिए जाते हैं। अब देखिए जो 1 आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है स्टूडेंट, अब फंक्शनल मेगास्पोर्स में माइटोसिस होगा। माइटोसिस क्या है? एक तरह का डिवीजन। अब माइटोसिस डिवीजन होगा 3 टाइम्स। कितने बार? 3 बार। यहाँ पे देखिए मेगास्पोर मदर सेल से मियासिस डिवीजन हो रहा था, लेकिन जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। अब जो माइटोसिस हो जाएगी तो माइटोसिस होने के बाद ये 8 न्यूक्लिएटेड सेल एम्ब्रियो सैक बना देता है। ठीक, मींस ये कि 8 से लेकर के न्यूक्लिएटेड एंड 7 जो होता है सेल एम्ब्रियो सैक बनाएगा। ठीक है, सैक फॉर्म। ठीक है, सैक का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए जो 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं, 8 या 7 न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक, तो एम्ब्रियो सैक का जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या क्या बनता है देखिए स्टूडेंट। तो इसमें 3 चीज बनता है। पहला कंडीशन ये कि 3 सेल फॉर्म्स एंटीपोडल सेल्स बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि 3 एंटीपोडल सेल्स बनते हैं, 2 आपका पोलर न्यूक्लियाई बनता है। ये पोलर न्यूक्लियाई आपके सेंटर्स में होता है स्टूडेंट। अब देखिए 3 सेल्स जो होता है फ्रॉम एग अपरेटस, 3 सेल्स जो होता है आपका एग अपरेटस में होंगे, जिसमें आपका 1 एग सेल होता है और 2 आपका सिनर्जिड सेल्स होते हैं। यानी कि एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड सेल्स मिलाकर के आपका एग अपरेटस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब स्टूडेंट देखिए ये सब आपको एक कंप्लीट में स्ट्रक्चर बना करके भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, धैर्य बनाए रखिए आप लोग। ठीक, अब देखिए कि 1 एग जो होता है प्लस 2 सिनर्जिड्स है। अब देखिए स्टूडेंट तो ये आपका आप देखिए यहां देख सकते हैं। ठीक, 3 2 प्लस 3, ठीक, यानी कि 8 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, 8 न्यूक्लिएटेड सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब स्टूडेंट आइए देखते हैं तो ये अभी तक आपने ओवरऑल देखा क्या यहाँ तक। ठीक, अब देखिए कि अब जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है इसमें, यहाँ पे 3 सेल्स है एंटीपोलर, 3 आपका एग अपरेटस और 2 पोलर न्यूक्लियाई भी है जो आपका सेंटर में है। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जो आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जो आपका है इसमें एग प्लस 1 मेल गैमेट्स, ठीक, एग प्लस 1 मेल गैमेट्स फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। और ये जाइगोट कैसा होगा आपका? डिप्लॉयड होगा। कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। आप देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस एक फॉर्मेशन जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक, तो अब इस जाइगोट में एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होता है माइटोसिस के द्वारा। माइटोसिस डिवीजन होती है और एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होता है। उसके बाद मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनेगा। कौन सा सेलुलर? मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनता है एंड सस्पेंसर बनता है। अब देखिए जो मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो होता है स्टूडेंट, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने के बाद वो सीड बनाता है और सीड बनाने के बाद वो आगे चल करके प्लांट बनाएगा और प्लांट बनने के बाद उसमें प्लांट्स में क्या होंगे? फ्लावर्स आएंगे। तो ये स्टूडेंट अभी तक आपने देखा किस तरह से कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से कैसे पूरा प्रोसेस चल रहा है, फिर कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फिर कैसे सीड बनता है, फिर सीड से प्लांट बनता है, प्लांट से फिर फ्लावरिंग होती है। तो ये स्टूडेंट आपने अभी तक यहाँ तक देखा। अब आइए देखते हैं हम लोग
कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है यहाँ पे, ठीक, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कैसे क्या चेंजिंग होती है, उसमें कौन कौन सी चीज को मिला करके हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं गायनोसियम के बारे में आपको बताया, उसी तरह से ये आपका एंड्रोसियम होगा और ये एंड्रोसियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर्स का। अब स्टूडेंट देखिए कि इस एंड्रोसियम्स में आप इसको आप स्टेमेंस कहते हैं। स्टेमेंस किसको कहते हैं, देखिए फिलामेंट प्लस एंथर्स को मिला करके स्टेमेंस बोला जाता है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि फिलामेंट प्लस एंथर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरऑल, अभी मैं स्ट्रक्चर बना के आपको बताऊंगा, ठीक। तो फिलामेंट प्लस एंथर्स जो होता है इसको आप स्टेमेंस कह रहे हैं और ये आपका एंड्रोसियम भी आप टर्म यूज करते हैं, बायोलॉजिकल टर्म है। और इस एंड्रोसियम्स को आप यानी कि ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। अब देखिए स्टूडेंट, जो एंथर होता है, ठीक, ये एंथर आपका बाइलोब होगा एंड हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक, मींस ये कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो बाइलोब होगा, मतलब 2 भाग में इस तरह से बटा होता है ऊपर से देखने में, और इसके पास 4 जो होता है माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। कितने? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अब देखिए ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है तो ये आपका माइक्रोस्पोरोजेंसिस इसमें प्रोसेस होगा। क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेंसिस। जैसे कि वहां पे मेगा स्पोरोजेंसिस हो रहा था, उसी तरह से यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेंसिस होता है। स्टूडेंट मेगा स्पोर जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। अब देखिए जो माइक्रोस्पोरोजेंसिस होता है तो इस माइक्रोस्पोरोजेंसिस से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनने के बाद उसमें मियोसिस होता है। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस होगा। और इस मियोसिस होने के बाद जो होता है माइक्रोस्पोर टेट्राइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और जो माइक्रोस्पोर टेट्राइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। और ये माइटोसिस डिवीजन करने के बाद वह पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। आपको पता है कि पॉलन ग्रेन भी क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। और ये पॉलन ग्रेन जो होता है आगे चल करके 1 वेजिटेटिव सेल्स प्लस 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो पॉलन ग्रेन होता है, जो 1 वेजिटेटिव सेल्स प्लस 2 मेल गैमेट्स होंगे, उसके बाद पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, यानी कि यहाँ पे पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होने के बाद जो होता है कि पॉलन ग्रेन आपका पॉलन जो होता है जर्मिनेट करेगा, यानी कि पॉलन जर्मिनेशन होगा। और जब पॉलन जर्मिनेशन होगा स्टूडेंट, तो वहां भी न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। और न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा तो फिर क्या होगा कि फ्लावरिंग आएगी, यानी कि फ्लावर्स बनेंगे। तो स्टूडेंट ये जो होता है कि पॉलन जर्मिनेशन होगा। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट कि ये ओवरऑल हम लोग जो होता है कि फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में डिस्कस किए। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो यहाँ पे एक डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी होता है स्टूडेंट। तो देखिए जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें आप ट्रिपल फ्यूजन कर रहे हैं, इसको डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब डबल फर्टिलाइजेशन है कैसे? देखिए कि एक सिंगेनी प्रोसेस है। ठीक, अब देखिए ट्रिपल फ्यूजन में कि 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमेट्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई है प्लस 1 मेल गैमेट्स आर फ्यूज्ड। 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास आपको पता है कि 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा तो 2 न्यूक्लियस होगा, 1 मेल गैमेट्स होगा तो 1 न्यूक्लियस होगा, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो आप ट्रिपल फ्यूजन कर रहे हैं। अब देखिए ये जो होता है कि फ्यूज कर जाते हैं, उसके बाद जो होता है कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब एंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद जो होता है कि सीड बन रहा है, सीड के बाद फिर प्लांट बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो होता है कि ये एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म क्या है? ये सीड की एक तरह का कवरिंग होती है, ठीक है, प्रोटेक्शन का, सीड को प्रोटेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स जो होता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है आगे चल करके। तो ये एंडोस्पर्म जो होता है, आगे देखिए फिर सीड हो गया, मिल गया आपको, फिर प्लांट्स, फिर फ्लावर। ये कैलिक्स एंड कोरोला है। कैलिक्स कोरोला जो होता है फीमेल्स का ही पार्ट है स्टूडेंट। तो आप देखिए स्टूडेंट कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें ओवरऑल हम लोग डिस्कस किए, हर एक पॉइंट्स को डिनोट कर लिए स्टूडेंट। अब मैं जब चैप्टर्स को आगे भी प्रोसीड करूंगा तो इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको ये ओवरऑल पढ़ने को मिलेगा।
आपको वहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन से मिलेगा, डबल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, एंडोस्पर्म के बारे में मिलेगा, माइक्रोस्पोरेंसिस मिलेगा, मेगास्पोरेंसिस मिलेगा, ठीक, और एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर्स मिलेगा। तो स्टूडेंट ये ओवरऑल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस में करूंगा, स्ट्रक्चर्स बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा, स्ट्रक्चर्स बना के बताऊंगा। तो स्टूडेंट अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं तो इस चार्ट से या फिर जो होता है कि आप बहुत ही इजी आसानी वेब से जो होता है आसानी से आप इसको समझ सकते हैं ओवरऑल कि क्या क्या इस चैप्टर्स में है। स्टूडेंट वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलेंगे हम लोग कल न्यू वीडियो के साथ, और जो न्यू वीडियो होगा वो होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर से न्यू टॉपिक होगा एंड्रोसियम्स, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देन मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।